ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि क्लास करने की आदत छूट गई है ना आप लोगों की, तो रोज क्लास करवा रहा हूँ तो थोड़ा हो सकता है आपको लगेगा कि कहाँ का रोज रोज का काम, लेकिन एक्चुअली ये फुल टाइम कोर्स है। टाइम टेबल भी देखोगे एक ही क्लास है, एक्चुअली 4-5 क्लास डेली होता है। आप लोग को नहीं पता होगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा, क्योंकि क्लासेस तो होते नहीं है बहुत, और उसका कारण टीचर्स नहीं है, इसका कारण है लैक ऑफ टीचर्स। जो टीचर्स हैं वो तो करते ही हैं। तो हो सकता है धीरे धीरे ये डिराइव करेक्टर हो जाए, बाद में आप लोग बिना टीचर के ही पढ़ लो आगे चल के। सरकार ऐसी व्यवस्था कर देगी। ओके, लेकिन जब तक है, क्योंकि हो सकता है आगे चल के एक भी टीचर ना हो, तो आप लोग स्टिल, हमारे टाइम हम जब बीएससी कर रहे थे तो एक पेपर को पढ़ाने के लिए 4-4 टीचर होते थे। सब पेपर को तो छोड़ दो, 12 टीचर मिल के पूरा सिलेबस पढ़ाया। प्रैक्टिकल करवाने के लिए भी 3 टीचर रहते थे। 3 टीचर, 2 मामा, 1 ताई। मामा मतलब प्यून हो गया, एक लेडी प्यून होती थी, और 3 शिक्षक होते थे, और तब प्रैक्टिकल होता था। इतना बड़ा टीम होता था। तो यहाँ तो वो भूल जाइए आप, प्रैक्टिकल मतलब तो एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास मटेरियल नहीं है, सब कुछ सूखा पड़ा हुआ है। जो पहले के एनिमल थे वो भी खराब हो गए, हमारे पर्दा तक नहीं है, तो वी कांट डू। तो ये दिस इज द, लेकिन उसमें क्या करोगे, अपना नुकसान करोगे कि हाँ हम भी नहीं पढ़े, चलो ऊपर सरकार भी यही चाहती मत पढ़ो तुम लोग, सिर्फ झंडा उठा के रोड पर धरना प्रदर्शन करो, बस यही चाहते। तो इसलिए कह रहे हैं क्लास करने की आदत डेली डालिए फिर से। पुराने हो सकता है आप 9, 10 तक, 12 तक क्लास करते होंगे डेली। तो ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ड्यूरिंग द, कहाँ थे, फर्स्ट ट्रू मैमल्स जो कब आए, जुरासिक में, एंड डाइवर्सिफाइड इनटू मेनी शॉर्ट लिव्ड लिनिएजेस। तो ये जो भी लिनिएजेज उस समय डाइवर्सिफाई हुआ ट्रू मैमल से, वो बहुत थोड़े दिनों मतलब कुछ ही टाइम तक रहे, एंड आफ्टर दैट दे बिकम एक्सटिंक्ट। कारण क्या था? यही कारण था, डायनासोर खत्म कर देते थे, उनके अंडे को खा जाते थे। तो देन जो है एक लिनिएज जो है अलग डेवलप हुआ, मार्सुपियल थीरिया का। तो शॉर्ट लिव लिनिएजेस बहुत सारे थे, उनका अस्तित्व खत्म हो गया थैंक्स टू डायनासोर। अगर नहीं खत्म होता तो ये थीरिया वाला लिनिएज नहीं आता। आपको दिखेगा कि थीरिया को एक मेजर लिनिएज है, कोई ऐसा मेजर लिनिएज नहीं है। अर्ली मैमल से बहुत सारा लिनिएज निकला, बहुत सारा हुआ। ओके, लेकिन ये बच गया अपने एडवांटेज की वजह से, ये भी बच गए। मोनोट्रिमेटा भी, इसमें भी एडवांटेज था। ये घुस जाते थे बिल में, किसी तरह बच गए। अब देखिए, बाय अर्ली, हाँ, a diverse set of mammal species coexisted with dinosaurs in Jurassic and Cretaceous period. But these species were not abundant or dominant members of their community, and most measured less than 1 meter. 1 मीटर से भी छोटे साइज के थे। क्योंकि ये जब बहुत सारे शॉर्ट लिनिएज थे, वो धीरे धीरे कर करके एक्सटिंक्ट होते गए, बट दे वर एग्जिस्टिंग साइमल्टेनियसली। कुछ अब हुआ, कुछ बाद में हुआ। तो जो भी साइमल्टेनियसली ये सब लिनिएजेस से एनिमल बिलोंग करते थे, वो सब छोटे साइज में थे, 1 मीटर का। One possible explanation for their small size is that dinosaurs already occupied ecological niches of large bodied animals. तो डायनासोर जो है वो सब जगह को ऑक्युपाई कर लिया था जिसको लार्ज बॉडी वाले एनिमल यूज कर सकते थे। यानी डायनासोर सब जगह, आकाश में था, जमीन पर। आकाश में कौन था? फ्लाइंग डायनासोर, टेरोसस टेरोसस टेरेस टेरोसस था ना। आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स तो कनेक्टिंग लिंक है, वो तो आपका
बर्ड हो गया, आर्कियोप्टेरिक्स। देखिए ना, हम बताए रहे, हम भी नाम बोले, प्लियोसोरस, हाँ टेरोसोरस, टेरोसोरस था। क्वेश्चन भी हम बताए थे इससे रिलेटेड। फर्स्ट फ्लाइंग एनिमल कौन सा है? टेरोसोरस, बर्ड से भी पहले। और प्लियोसोरस, पानी में रहने वाला डायनासोर, टेरोसोरस। फिर क्या हुआ आपका? तो ये सब इकोलॉजिकल नीचेज़म को डोमिनेट किए हुए थे। तो आकाश में भी डायनासोर है, जमीन पर भी डायनासोर है, पानी में भी है। तो ये मैमल का इवोल्यूशन रुका हुआ था उस समय, अरेस्टेड था। हो इवोल्यूशन हो रहा था, लेकिन वो डोमिनेंट, वो डोमिनेंट एबंडेंसी नहीं हो पा रहे थे। जो भी बचे हुए थे वो अपने एडेप्टेशन की वजह से छोटे छोटे वो बचे हुए थे। बाय अर्ली क्रिटेशियस, अभी क्रिटेशियस की शुरुआत की बात है, यानी देखिए पहले बात किया ये ट्राइसिक पीरियड, फिर जुरासिक पीरियड में क्या हुआ, अब अर्ली क्रिटेशियस में घुसा। क्रिटेशियस में क्या हो रहा है? क्रिटेशियस यहाँ है, अर्ली क्रिटेशियस स्टार्ट में ही यहाँ पर थ्री आ गया। The three major lineages of mammals had emerged. Those, number one, those leading to monotremes, यानी egg laying. Second one, marsupials, mammals with a pouch, and eutherians, that is placental mammals. तीनों lineage यहाँ पर आपके arise हुए। कब? अर्ली क्रिटेशियस में, अर्ली क्रिटेशियस में। इस डायग्राम में मैमेलिया से ब्रांच जो है जुरासिक में दिखा दिया है, मोनोट्रिमेटा का। ओके, लेकिन यहाँ अर्ली क्रिटेशियस, you can imagine at this boundary, three lineages of the from true mammalia arised: monotremes, marsupial, and placenta. After extinction of large dinosaurs, Pterosaurus, flying dinosaur, and marine reptiles like Plesiosaurus, और आपका सॉरिशियन डायनासोर बच गया। सारे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, एक सॉरिशियन बच गए थे। ड्यूरिंग द लेट क्रिटेशियस पीरियड ये सब एक्सटिंक्शन हुआ। मैमल्स अंडरवेंट एन एडेप्टिव रेडिएशन giving rise to large predators and herbivores as well as flying and aquatic species. जब डायनासोर जो है लैंड से, फिर हवा से, फिर पानी से इसका डोमिनेंस खत्म हुआ, उसके बाद क्रिटेशियस पीरियड, लेट क्रिटेशियस पीरियड में खत्म हो गया। उसके बाद मैमल्स को मौका लगा, दे अंडरवेंट एन एडेप्टिव रेडिएशन। पहले भी एडेप्टिव रेडिएशन हो रहा था, लेकिन क्या कर रहा था? They were short-lived lineages because of the dinosaur, and now they went for the, मतलब they underwent an adaptive radiation, और वो adaptive radiation सक्सेसफुल हुआ, सर्वाइव किया, जिसकी वजह से लार्ज प्रीडेटर्स का विकास हुआ, हर्बीवोर्स का विकास हुआ। ओके, एज वेल एज, क्योंकि अब आकाश में भी डायनासोर चला गया है, तो फ्लाइंग एंड एक्वेटिक स्पीसीज भी डेवलप हुए मैमल्स के, फ्लाइंग मैमल स्पीसीज एंड एक्वेटिक मैमल स्पीसीज। मोनोट्रिम्स, मोनोट्रिम्स क्या है? एग लेइंग मैमल्स। तो हम देखेंगे अब ये तीनों को वन बाय वन, दैट इज तीनों लिनिएज, मोनोट्रिम्स, मार्सुपियल्स एंड यूथेरियंस। ओके, क्लियर है आपको अभी तक? आगे बढ़े, कुछ पूछना है किसी को? Yes, sir. Anybody having any question? No. Okay. So the first lineage, the early lineage was monotremes.
मोनो, अब देखिए मोनोट्रीम्स जो है पहले बहुत था लेकिन अब थोड़े बच गए हैं। कहाँ हम मिलते हैं ये हमको? अभी के प्रेजेंट डे में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनी। ओके, न्यू गिनी, न्यू गिनी एक आइलैंड है। कहाँ पर है एनीबॉडी? न्यू गिनी, ओके, आई शो यू इन द, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर एक न्यू गिनी आइलैंड है जिसमें आपका पपुआ न्यू गिनी भी है। उसी आइलैंड को डिवाइड करके पपुआ न्यू गिनी बनाया है। Capital S. दिख रहा है आपको? ये मैप दिख रहा है? यस सर। क्योंकि यहाँ पर अब जब आप मार्सुपियल्स पढ़ोगे और ये क्या बोलते हैं मोनोट्रीम्स, ओके, पर्टिकुलरली मार्सुपियल्स की जब हम घुसेंगे तब ये माइग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है वहां पर। ठीक है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सब हुआ तो माइग्रेशन, चूंकि जब लैंड जो है जुड़ा हुआ था तो आपस में इंटरब्रीडिंग, उनका ब्रीडिंग हो रहा था। और लैंड जब अलग हो गया तो एक सबसेट ऑफ सेट ऑफ द पॉपुलेशन गॉट, मतलब उससे डिस्टेंस हो गया, तो उसके बाद उनमें आपस में ब्रीडिंग हुआ और उस जो जिससे अलग हुआ उनमें आपस में हुआ, तो दोनों अलग अलग फॉर्म में इवॉल्व हुए। ठीक है, जैसे अब देखिए फॉर एग्जांपल जो मार्सुपियल पढ़ाएंगे कैसे, तो आप ये गोल रहता तो समझ में आता। क्या था पहले? पैंजिया जब था तो एक लैंड मास था, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से इधर अटैच्ड था, इंडिया भी यहाँ अटैच था अंटार्कटिका से, अफ्रीका भी अटैच था और ये साउथ अमेरिका भी अटैच था। ठीक है, तो ये तीनों अटैच थे। तो मैमल्स जो सबसे पहले आया एरोज हुआ उस, कहाँ पर हुआ? ये फर्स्ट मैमल जो आए वो आए साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका से आने के बाद वो माइग्रेट किया, यहाँ से चलते हुए अंटार्कटिका से माइग्रेट करते करते यहाँ से चलते चलते घुस गया ऑस्ट्रेलिया में। फिर न्यू गिनी, ये सब ये पूरा न्यू गिनी आइलैंड है। दिस वन न्यू गिनी आइलैंड, यहाँ पर ये सब अटैच था। न्यू गिनी आइलैंड, तस्मानिया, न्यूजीलैंड, ओके, ये सब अटैच था। तो फिर यहाँ से फिर इधर गया, मतलब जो लैंड अटैच था। अभी इतना एविडेंस नहीं मिला है लेकिन ये एविडेंस है हमारे पास कि मैमल्स यहाँ राइज हुआ, अंटार्कटिका के थ्रू माइग्रेट करते हुए ऑस्ट्रेलिया गया, और जब ये लैंड अलग हो गया, अब अलग हो गया, सबसे पहले ये अलग हुआ, साउथ अमेरिका अलग हो गया, तो यहाँ वाले स्पीसीज आइसोलेट हो गए अलग, यहाँ ये एनिमल्स और ये अलग स्पीसीज में डेवलप हो गए। फिर ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, ये अलग, और अंटार्कटिका प्रेजेंट डे में जहाँ अभी पोलर रीजन में है, ये पोलर रीजन में नहीं था, थोड़ा ऊपर था इससे, और यहाँ पर आइस वगैरह नहीं था, टेम्परेचर वार्म था, ग्रीन हाउस पूरा वार्म क्लाइमेट था। तो फिर ये जब अलग हुआ लैंड मास, तो अंटार्कटिका जो है साउथ पोल की तरफ गया, और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स जा रहा है। अभी भी ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये ऊपर, इंडिया भी ऊपर की तरफ जा रहा है और ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। और अफ्रीका जो है यहाँ से इथोपिया, सूडान, कीनिया, तंजानिया, अलोंग दिस मार्जिन इट इज ब्रेकिंग, यहाँ ब्रेकिंग हो रहा है, और ये ब्रेक होकर के मिल जाएगा, ये फिर जाएगा, ये मिल जाएगा इंडिया में, इधर आके घुसेगा। उसके बाद फिर से सारा मास जो है लैंड मास, ये साइकिल चलते रहता है। लैंड मास जो है मैक्सिमली स्कैटर्ड हो जाते हैं, फिर ज्वाइंट हो जाते हैं, फिर बिखरते हैं, फिर ज्वाइंट होते हैं। ये चलते रह रहा है जब से धरती बनी है।
सो मोनोट्रीम्स जो है कहाँ मिलता है आप समझ गए, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में, बस 2 ही जगह ये भी है। एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय, बहुत कम है ये, आपका मेनली 5 स्पीसीज है मोनोट्रीम्स में बस। देखिए ये फिगर दिखता है आपको, Yes, sir. नो योर मोनोट्रीम्स। एग लेइंग मैमल्स 5 आर देम। एक तो डक बिल प्लेटिपस है, अनदर वन इज शॉर्ट बिक्ड इकिडना, these are anteaters, ईस्टर्न लॉन्ग बिग इकिडना, वेस्टर्न लॉन्ग बिग इकिडना, और फिर एक है एटेनबोरोग्स लॉन्ग बिग इकिडना। तो ये सब ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न इसलिए बोला कि ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड मिलता है। ये शॉर्ट बिग था तो छोटा नाम रख दिया, और इसका ये एटेनबोरोग्स क्यों रखा है पता नहीं, हो सकता है किसी साइंटिस्ट का नाम जो उसको खोजा है उसका कुछ इससे रिलेटेड हो। तो दीज आर लिविंग वंस, नॉट द एक्सटिंक्ट वंस, वी फाइंड दीज एनिमल्स। और ये कौन सा है आपका, कौन सा है ये, शॉर्ट बिग एकिडना है ये वाला। आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्या है, दे हैव हेयर। सो मोनोट्रीम्स के पास हेयर तो था, ओके, और मेमोरी ग्लैंड भी था, बट दे वेर लैकिंग निपल्स, निपल्स नहीं थे। तो क्या होता था, मेमोरी ग्लैंड जो था एक्चुअली स्वेट ग्लैंड ही था, बाद में और मॉडिफाई हुआ मेमोरी ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड जो है इसकी बेली पर, इसके पेट पर जैसे पसीना निकलता है उसी तरह दूध निकलता है, इसका मिल्क, ओके। एंड दे ले एग्स ऑल्सो। तो एग से हैच करने के बाद देखो ये एग इसका इतना छोटा है, बहुत ही छोटा है, इसमें योक मटेरियल कम होगा, ये दूध पिलाएगा। तो इससे हैच करके निकलेगा जब एनिमल, उसके बाद ये अपना मिल्क से इसको फीड करेगा एनिमल्स को। तो इसी तरह ये बाकी भी का भी सिमिलरिटी है एनिमल्स को। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। क्वेश्चन है Yes, sir. Yes. ओके। So monotremes consists of 1 species of platypus and 4 species of echidnas. Echidnas are spiny anteaters. Monotremes, they lay eggs, a character that is ancestral. अब एग लेकर रहा है तो समझ में आएगा, इसका तो खानदानी गुण है, पहले से चला रहा है एमनियोटा का, that is ancestral for amniotes and retained in most reptiles. रेप्टाइल में भी 34.38 फिगर, ये देखिए 34.38 फिगर अभी एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। लाइक ऑल मैमल्स, मोनोट्रीम्स हैव हेयर एंड प्रोड्यूस मिल्क, बट दे लैक निपल्स। Milk is secreted by glands on the belly of the mother, and after hatching, the baby sucks the milk from the mother's fur. इसके फर में अपना चोंच घुसा के ये मुंडी सक कर लेगा, जहां जहां भी इसको ड्रॉपलेट्स ऑफ द मिल्क मिलेंगे इनके बच्चे, इनके यंग्स को फर के बीच में से निकालेगा। अब देखिए ये समझ गए, मोनोट्रीम्स बहुत ही सिंपल है और कुछ नहीं जानना है आपको। मोनोट्रीम्स में सिर्फ 4 स्पीसीज जान लीजिए, कैरेक्टर क्या है, दे हैव हेयर एंड दे प्रोड्यूस मिल्क बट दे लैक निपल्स एंड दे आर एग लेइंग स्टिल। ठीक है, मोनोट्रीम समझ गए आप लोग? Yes, sir. They are egg laying, they have hair, they produce milk, but they don't have nipples. Okay. अब आते हैं हम मार्सुपियल्स। ठीक है, तो मार्सुपियल्स, ये फिगर देखिए, these are the different families of the marsupials. ये दिख रहा है आपको? Marsupials arise in South America and they migrated to Australia via Antarctica and from Australia फिर बीच में ये अब देखिए इसमें अलग अलग फैमिली है। ठीक है, ऑस्ट्रेलीडेल्फिया एंड यू ऑस्ट्रेलीडेल्फिया, और एक है अमेरिकाना। ये जो अमेरिका में मिलते हैं उसको नाम है, ये फिगर
super order Ameridelphia, and the second super order is Australidelphia. So these marsupials we find in America. These types of, ये फिगर क्लियर हमको मिला नहीं, पैसा मांगता है, फिगर वाला बोलता है पोस्टर है, रफ फिगर दिया वो, I had asked him, उसको मेल भी किया था मैंने, बोला ये परचेजेबल है दिस पोस्टर। तो इसको ही थोड़ा थोड़ा ये धुंधला लगेगा, लेकिन देखकर के आप अंदाज लगा लोगे। डिफरेंट फैमिलीज है, अमेरिडेल्फिया और ऑस्ट्रेलीडेल्फिया। ऑस्ट्रेलीडेल्फिया में देखिए ये सब है, सब एंट ईटर्स लाइक एनिमल्स हैं। ओके, बुश टेल फर है, इसका भी एक अलग फैमिली है। क्वालाज हैं, ओके, दीज आर द क्वालाज। ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है डाइवर्सिटी आपका मार्सुपियल्स का, कैंगारूस। दीज आर द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, सुपर ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया, ये नीचे। और अमेरिका में इतना टाइप का है। तो ये माइग्रेशन होने की वजह से हुआ। ऑस्ट्रेलिया में और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गया मार्सुपियल्स का। सो मार्सुपियल्स आर ओपोसम्स। ओपोसम्स जो है अमेरिकन मार्सुपियल है, opossums. An American marsupial which has a naked prehensile tail and hind feet with an opposite thumb. Opossum अमेरिकन मार्सुपियल। कंगारू ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। एक दो एग्जांपल याद रख लो, उतना ही सफिशिएंट है। क्वालाज भी जो है आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। क्वालाज ए बियर लाइक आर्बोरियल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, भालू के जैसा दिखता है और पेड़ पर रहता है। आर्बोरियल, आर्बोरियल जब भी वर्ड आएगा ना तो समझना पेड़ पर रहने वाला। बियर लाइक आर्बोरियल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल दैट हैज थिक ग्रे फर एंड फीड ऑन यूकेलिप्टस लीव्स, आल्सो कॉल्ड नेटिव बियर इन ऑस्ट्रेलिया। यूकेलिप्टस का पत्ती खाता है का क्वालास। अब देखिए, they have high metabolic, okay, both marsupials and eutherians share derived characters not found among monotremes. मोनोट्रीम से ये कैसे अलग है? डिराइव कैरेक्टर तो है इसमें एमनियोटा का, मोनोट्रीम से कैसे अलग है? दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट एंड निपल्स दैट प्रोवाइड मिल्क। अब मार्सुपियल्स में निपल्स आ गए। एंड दे आर नॉट एग लेइंग, instead they give birth to live young, and they give birth to live young. The embryo develops inside the uterus of the female's reproductive tract. यानी यहाँ पर अब जो है, क्योंकि डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ बॉडी के अंदर, तो इनिशियली मार्सुपियल्स में कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर। लेटर ऑन इन प्लासेंटल एनिमल्स कंप्लीट डेवलपमेंट जो है बॉडी के अंदर हो रहा है यूट्रस में, लेकिन इसके यूट्रस में कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है यंग वंस का। तो क्या होता है, बर्थ के बाद एक पाउच हो इसमें रहता है, उस पाउच में ये अपने यंग को रख लेता है। द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द यूट्रस ऑफ द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। The lining of the uterus and the extraembryonic membranes that arise from embryo form a placenta, a structure in which nutrients diffuse into the embryo from the mother's blood. अब चूंकि बॉडी के अंदर जब डेवलपमेंट होगा तो प्लासेंटा तो होगा ही होगा। तो ये प्लासेंटा तो इनिशियल टाइप ऑफ प्लासेंटा, बट इट स्टिल दिस, इसका जो पहचान जो है मेजर वो है पाउच, प्लासेंटा नहीं। प्लासेंटा में बहुत थोड़े दिन के लिए इसका डेवलपमेंट होता है। बाद में जो है बर्थ, जन्मने के बाद, जन्म गया ये इसका बच्चा, जन्मने के बाद ये क्या करेगा, इसका कंगारू का जैसे हम बता रहे हैं एग्जांपल, ये क्या करता है, इसका आगे वाला पैर तो बड़ा होता है और पीछे वाला जो देखिए ये फिगर दिख रहा है आपको, 4 limbs आर लिटिल बिट डेवलप्ड बट हाइंड लिम्स
आर इन द फॉर्म ऑफ बर्ड, छोटा रहता है एकदम फुंसी जैसा। तो अब ये, और एक कंगारू का साइज इतना बड़ा होता है, जब ये जन्मता है तो इट इज लाइक ए मीन्स एक अनाज के दाने के बराबर है, समझ लो इतना ही छोटा है। द ऑफस्प्रिंग ऑफ मार्सुपियल्स आर बोर्न वेरी अर्ली इन देयर डेवलपमेंट। हम लोग के केस में क्या होता है ट्रू प्लासेंटल मैमल्स में कि वी बॉर्न आफ्टर द डेवलपमेंट, आफ्टर द फीटल डेवलपमेंट, बट इसमें है बॉर्न पहले हो जाता है, डेवलपमेंट बाद, बॉर्न बहुत पहले हो गया। इनसाइड द यूट्रस ऑफ द फीमेल, ये यूट्रस एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं, आपको बताए हैं हम कभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स का ओरिजिन जो है वो एम्ब्रियो से है। ओके, एमनियोटा में हम बताए हैं, याद आया एक जब पढ़ाए। Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Amnion, chorion, or allantois. और तीन थोड़े एक Yolk. और yolk Yolk से। हाँ, एक यॉर्क से, हाँ. तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है उसका, आप ये कंफ्यूज मत करना, ये कहां से आ रहा है मेम्ब्रेन, मदर से नहीं आ रहा है। ओके, योक सैक, दिस इज पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, आ तो रहा है मदर से ही सब कुछ, एम्ब्रियो भी सब मदर से आ रहा है, बट लेकिन आप कंसीडर करोगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को ये पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, नॉट द पार्ट ऑफ मदर बॉडी। ओके, पार्ट ऑफ मदर स्टिल है बट नॉट द पार्ट ऑफ मदर्स बॉडी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एम्ब्रियो का पार्ट है एंड दे फॉर्म प्लासेंटा, ये डेवलप हो गया प्लासेंटा के रूप में। A structure in which nutrients diffuse into the embryo from mother's blood. तो देखिए these are the common marsupials, kangaroo, wombat, wombat, short tail native cat, sugar glider, ये आपको लगेगा कि ये बैट के जैसा है लेकिन बैट नहीं है। दिस इज अ कॉमन बुश टेल, पेड़ पर ही रहता है, आर्बोरियल है। देखिए बुश टेल इसका नाम दिया गया, इसका टेल जो है झाड़ी के जैसा है, बुश टेल, और ये बुश टेल का बेबी है। देखिए ये यंग बुश टेल पॉसम, पॉसम मतलब होता है आपका दैट पाउच, आपका मतलब इसका मार्सुपियल्स का पाउच जिसमें एम्ब्रियो डेवलप करेंगे। The offsprings of the marsupials are born very early in the development. They finish their growth while nursing from a nipple in the mother's pouch in most species. Possum, याद रखना, possum means marsupials का जो ये pouch है, this is called as possum. तो ये possum के अंदर ही निपल है और वहीं पर ये मिल्क सक कर रहा है इनसाइड। ये कंगारू है, ये कंगारू नहीं है, ये है इसका बुश टेल का। Now, अब देखिए, marsupials is born very early in its development and completes its embryonic development while nursing. Embryonic development और nursing दोनों साथ साथ चल रहा है। और ट्रू प्लासेंटल मैमल्स में embryonic development पहले हो गया और नर्सिंग मदर का नर्सिंग रोल बाद में आता है। In most species, the nursing young are held within a maternal pouch called as marsupium. Okay, a red 334.29 ये वाला फिगर, मार्सुपियम भी बोले और पॉसम भी कह सकते हो आप पाउच को। कहाँ है दिखा दो, अच्छा A red kangaroo, for instance, is about the size of a honeybee. देखिए बता रहा है कंगारू का कितना बड़ा साइज होता है, बहुत बड़ा साइज है। ये जब इस स्टेज पर है कंगारू, जब बर्थ होता है तो इसका साइज इज लाइक ए हनी बी एट इट्स बर्थ, जस्ट 33 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये इसका बर्थ हो गया। Its back legs are merely birds, बहुत ही छोटा है, but its front legs are strong enough
strong enough for it to crawl from the exit of its mother's reproductive tract to a pouch that opens to the front of her body, a journey that lasts a few minutes. बर्थ होने के कुछ मिनट के बाद ये बॉडी से ही लटका हुआ रहेगा, चिपका हुआ रहता है, और ये अपने हाथ से, आगे वाले हाथ से, हिंड लेग से, ये कंगारू का भी हम बता रहे हैं। क्यों इसलिए बता रहे हैं? कंगारू दो तरह के पाउच होते हैं, आगे हम बताएंगे। इसमें मार्सुपियल्स में भी दो डिवीजन है। तो कंगारू के केस में क्या होता है कि बर्थ के बाद यंग वंस जो है क्रॉल करके, चूंकि ये एग्जाम्पल है इसका कॉमन बुश टेल का ये है, लेकिन कंगारू में भी ऐसे ही होता है, और ये हिंड लिम्ब से क्रॉल करते हुए, इसके फर को पकड़ते हुए, बॉडी को, पेट को पकड़ पकड़ के आके ऊपर से इसमें घुस गया। यानी बर्थ तो हुआ पीछे से, एंड उसके बाद क्रॉल करते हुए विद इन मिनट्स ये यहां पर आ गया। इसमें मदर भी हेल्प करती है। देन और इसमें क्या हुआ आगे अंदर, अब इसका डेवलपमेंट होगा। इन अदर स्पीसीज द मार्सुपियम ओपन्स टू द रियर ऑफ द मदर बॉडी। इन बैंडिकूट्स दिस प्रोटेक्ट्स द यंग एज देयर मदर burrows इन द डर्ट। देखिए दो तरह के मार्सुपियल्स हैं, एक तो जिनमें पाउच इनका है और पाउच का ओपनिंग जो है फ्रंट में है। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए फ्रंट में अगर ओपनिंग होगा तो इस कंगारू के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कैसे चलता है? उछल उछल के चलता है ऐसे से, पैर पर चलता है उछल। ये कोई गड्ढा, ये कोई बिल और गड्ढा वैसा खोदता नहीं है, मतलब इसका नेचर नहीं है, मतलब कुछ ही कभी कभी खोदेगा बिल गड्ढा जब उस विशेष परिस्थिति में, ऐसे नहीं। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे में पाउच है तो ये उछल के चलेगा। तो चूंकि अगर नीचे पाउच है तो कोई झोला है, अगर नीचे से फट जाए और सामान उसमें आप डालोगे तो गिर जाएगा। जेब भी फटा हो तो नीचे से गिर जाएगा। तो नीचे में तो क्लोज है, ऊपर से ओपन है, ऊपर में आकर के घुस गया, पाउच में आ गया। और ये जो मूवमेंट कर रहा है उछल उछल कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अंदर में है। लेकिन वैसे मार्सुपियल्स जैसे कि ये जो है बैंडिकूट, लॉन्ग नोज बैंडिकूट है, ये क्या करता है? ये बिल खोद के रहता है, बहुत ही ज्यादा डिगिंग करता है, मट्टी खोदते रहता है। अब अगर मट्टी खोदेगा और इसका पाउच फ्रंट में रहेगा, आगे का हाथ से मट्टी खोदेगा, तो इसका एम्ब्रियो पर क्या असर पड़ेगा? एम्ब्रियो तो छोटा है, डेवलपिंग स्टेज पर है। ये एम्ब्रियो मट्टी से दब के ये खराब हो जाएगा ना। मट्टी, अब आगे हाथ से मट्टी खोद रहा है तो इसमें भी मिट्टी जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लड़का लोग या मतलब जो आप लोग शर्ट का जो पॉकेट होता है, फ्रंट पॉकेट, आप देख नोटिस करोगे कि जब धोने के लिए जाते हैं तो उसमें पॉकेट के बॉटम पर कुछ डर्ट जमा हो जाता है, नहीं भी कुछ ऐसे थोड़ा बहुत हो जाता है। तो ये पाउच में अगर ये मिट्टी खोदेगा, ये इस तरह, अगर इसका पाउच, बैंडिकूट का पाउच अगर ऐसा होता आगे से खुला और आगे से ये मिट्टी खोदेगा तो पाउचे में सब मिट्टी भर जाएगा। इसके दिक्कत यंग वंस को नहीं डेवलप कर सकेंगे। ओके नाउ, तो इसमें क्या हुआ? इस टाइप के मार्सुपियल्स में पाउच इज द मार्सुपियल ओपन्स टू द रियर ऑफ द मदर्स बॉडी, पीछे में। अब ओपनिंग पीछे में है, बर्थ हुआ और पीछे से पाउच में घुस गया और आ गया। ऊपर से वो पाउच बंद है, जे भी उल्टा है इसका नीचे की तरफ इसमें। अब मिट्टी खोदते रहे, इधर बंद है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। Most bandicoots are diggers and burrowers that eat mainly insect, but also some small vertebrates and plant animals. Insects, but also some small vertebrates and plant material. Their rear opening pouch, rear matlab piche, opening pouch helps protect the young from dirt as the mother digs. Other marsupials such as kangaroos have a pouch that opens to the front. अब देखिए
कितना बज गया? 7 बज गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास। नहीं तो नहीं, रुक जाओ, 3 मिनट बाकी है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्लास। ओके, यहाँ से हम ओके सर। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे मार्सुपियल्स एग्जिस्टेड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ओके सर। Okay, sir. चलो बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.